अब तक आपने देखा कैसे कंस के रचे दानव बकासुर ने किया प्रयत्न नंद और यशोदा को मथुरा ले जाने का, परंतु कान्हा ने दिखाई लीला कि आप बकासुर को ढेर। वहीं देवू भैया फंसे एक और नई मुसीबत में। आज देखिए कैसे निकल पाएगा देवू इस मुसीबत से। बचाओ मुझे! कान्हा सहायता करो मेरी! और बकासुर ने रची एक नई मायावी चाल। अब मैं तुझे अदृश्य रूप में मारूंगा। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। कृष्णा, बचाओ मुझे! कान्हा सहायता करो मेरी! आप ठीक तो है ना देवू भैया? पता है कान्हा, आज तुमने मेरे प्राण बचा लिए। तुम्हारे जाते ही सब मुझे छोड़कर चले गए। फिर अकस्मात शेर की दहाड़ सुनकर मैं भयभीत होकर गिर गया। देवू भैया, आप भूलते क्यों हैं कि आपने शिव जी का धागा अपने गले में पहना है? आपको कुछ नहीं हो सकता भैया। नहीं कान्हा, इस धागे से कुछ नहीं हुआ। यदि तुम नहीं आते तो ये धागा मेरे प्राण नहीं बचा सकता था। किंतु आपका धागा कहाँ गया भैया? न जाने वो धागा कहाँ चला गया कान्हा। अच्छा, तो यही कारण है कि आप इतने भयभीत हो रहे हैं। देवू भैया, वो आपने धागा कहाँ खो दिया? उस धागे को हमें ढूंढना होगा। ये लो देवू भैया, आपका धागा, इसे पहन लो आप। अब इसे भूल कर भी मत उतारिएगा, नहीं तो आपका भय कभी समाप्त नहीं होगा। हाँ कान्हा, अब मैं कभी इस धागे को नहीं उतारूंगा। मुझे क्षमा करो महाराज, मुझे क्षमा करो महाराज, मुझे क्षमा करो। मेरे घोड़शाल में से मेरे प्रिय अश्वों का जल तूने अपने पुत्र को कैसे पिलाया? महाराज मुझे मत लो। देखा बकासुर, एक छोटी सी भूल के लिए मैंने इसे कितनी यातनाएं दी, और तो भूल पे भूल किए जा रहा है। मेरे तेरे साथ तो मैं स्वयं गोकुल चला था, परंतु मेरा एक कार्य नहीं कर पाया। तो लज्जा आनी चाहिए। तेरी हर भूल को क्षमा करता रहा मैं, परंतु ऐसा लग रहा है कि तुझे क्षमा करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। उत्तर दे। नहीं महाराज कंस, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको प्रसन्न नहीं कर पाया, किंतु मुझे एक अवसर और दीजिए। मैं उस बालक और उसके माता पिता को जीवित नहीं रहने दूंगा। मरण रहे बकासुर, यदि इस बार तुमने मेरा कार्य नहीं किया
तो इसका परिणाम तो भली भांति जानता है। कान्हा, अंधेरा बढ़ता जा रहा है और मुझे बहुत भय लग रहा है। देवू भैया, आपके पास तो शिवजी का धागा है, फिर क्यों डर रहे हैं? तुम नहीं जानते कान्हा, अंधेरे में भूत प्रेत भी आते हैं। आपका ये भय ही तो समाप्त करना है मुझे। ये लो देवू भैया, इसे हमेशा हाथ में पकड़ कर रखिएगा। कभी भी ऐसा लगे कि कोई आ रहा है तो तुरंत डंडा चला दीजिएगा। बाकी हम दोनों तो आपके साथ है ही। शिवजी के धागे की शक्ति तो देखिए। अब बिना भय के घर की ओर चलिए। हम क्यों रुक गए कान्हा? दाऊ, देवू भैया का भय भगाने के लिए हम रुके हैं। उन्हें अकेले ही जाने दो, अब आएगा आनंद। क्या हुआ यशोदा? बक्कू सुबह से नजर नहीं आ रहा है, न जाने कहाँ चला गया है वो। यशोदा, बक्कू अभी बच्चा है, वो यहीं कहीं खेल रहा होगा, अभी आ जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं तुझे अदृश्य रूप में मारूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृष्णा, अब तू नहीं बचेगा। अरे, मैं किससे टकराया? किंतु यहां तो कोई नहीं है। लगता है मुझे भ्रम हो गया है। अरे बक्कू, कहाँ चला गया था तू? मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अरे ये यशोदा मुझे देख पा रही है, किंतु मैं तो अदृश्य हूँ। तुम अदृश्य मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकते। देखिए मैया, आप कहती है कि मैं सबसे नटखट बालक हूँ, किंतु बक्कू को कुछ नहीं कहती। ये कैसे नटखट बच्चों की भांति बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ता है?
देख बक्कू, मुझे ये बिल्कुल नहीं भाता। तू बहुत शरारती होते जा रहा है। आइंदा से तू घर से बाहर निकला बिना बताए तो देख लेना, मैं तुझे उसी तरह दंड दूंगी जिस तरह मैं कान्हा को देती हूँ। लगता है मेरी माया का प्रभाव नहीं चल रहा है अभी। कोई बात नहीं, रात घेरने दो, मेरी माया अवश्य चलेगी। अब मैं किसी को नहीं दिखूंगा। कृष्णा, अब तू नहीं बचेगा। कृष्णा की कहानी समाप्त हो जाएगी। कृष्णा, तुम्हें ही गायब होना आता है बक्कू? भूल गए मैं भी गायब हो सकता हूँ। कि आज तक मुझे मामा जी पता है उनके दूध क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि मैंने अपने प्राण देवू भैया में डाल दिए हैं। अच्छा, तभी कृष्णा पर किसी भी हथियार का प्रभाव नहीं पड़ता। और देवू के बच्चे, अब देख, उस कृष्णा के साथ तेरा प्राण भी निकाल लूंगा मैं। ये मैंने क्या कर दिया? दाऊ, यहाँ कोई और नहीं है, इसलिए आज मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। आपको पता है कि आज तक मुझे मामा जी उनके दूध क्यों नहीं मार पाए? क्यों? क्योंकि मैंने अपने प्राण देवू भैया में डाल दिए हैं। इसीलिए तो कभी भी मामा जी के दूध मुझे मार नहीं पाते। दाऊ, ये बात किसी को मत बताना। ठीक है कान्हा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे प्राण देवू में है। अच्छा, तभी इस कृष्णा पर किसी भी हथियार का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए बचा हुआ अब तक। किंतु अब ये नहीं बच सकता। और देवू के बच्चे, तूने भी मुझे मारा था ना? अब देख, उस कृष्णा के साथ मैं तेरे प्राण भी निकाल लूंगा। एक तीर दो निशाने। तुमने देवू को क्यों फंसाया? मेरे शत्रु और मेरे भक्त दोनों के साथ मैं ऐसे ही व्यवहार करता हूँ। उन्हें मैं चुनौती देता हूँ और फिर क्या होता है पता है दाऊआ को? मेरा शत्रु डूब जाता है और मेरा भक्त तर जाता है।
देवो भैया, इस उपवन में अनेक आम के वृक्ष हैं, जिन पे लगे आमों की प्रतिदिन चोरी हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस उपवन की रक्षा करें और चोर को मजा चखाएं। यही अवसर है अपने अंदर के भय को निकालने का। आपको ये दिखाना है कि आपको किसी से डर नहीं लगता और भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप में शिव की शक्ति है देवो भैया, और मैंने भी आपको ये डंडा दिया है। यदि कोई आपका कहा ना माने तो दबाकर डंडा मार देना। देवू को मारते हुए अगर कृष्णा ने मुझे देख लिया तो मुझे देवू को मारने नहीं देगा, इसलिए मुझे कृष्णा का ध्यान भटकाना होगा। ये कार्य तुम हम पर छोड़ दो बक्कू। मेरा अर्थ है कि बकासुर और आग कैसे लगानी है ये धनु को और मुझे भली भांति पता है। अरे मेरे घर का सारा माखन चोरी हो गया है। हाँ हाँ, मेरे घर की मटकियों में भी माखन नहीं है। अरे हाँ, मेरे घर का भी माखन चोरी हो गया है। ये कैसे हो सकता है? सारे गांव का माखन एक साथ कैसे चोरी हो सकता है? नंद बाबा, एक ही तो चोर है पूरे गांव में, जो पूरे गांव के हर घर का माखन चुरा चुरा के खाता है। तो भाइयों, कृष्णा के अलावा कोई हो सकता है क्या? भानु? हाँ, कृष्णा, उसी ने ही माखन खाया होगा। शिव शंकर के दिए हुए इस धागे के कारण अब मुझे किसी का भी भय नहीं है। तुझे क्या मैं माखन खाने को नहीं देती, जो तूने पूरे गोकुल का माखन चुरा लिया? मैया, मैंने माखन नहीं खाया। अरे, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाइयों, अगर इस बालक को इसकी करने का दंड नहीं दिया गया तो ये उद्दंड बालक सुधरने वाला नहीं है। इसे दंड मिलना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत हो गया। आज तो कान्हा को माखन चोरी का दंड हम अवश्य दिलवाएंगे। आज तुझे दंड अवश्य मिलेगा। चल। अब आएगा आनंद। मैया, कान्हा सच कह रहा है। तू तो सदैव ही अपने भाई का पक्ष लेता है बलराम, क्योंकि कान्हा ने तुझे भी तो माखन खिलाया होगा ना। चला, तुझे भी दंड दे। इधर आ। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, यहीं बंधे रहोगे। तुम दोनों ऐसे ही सुधरोगे।
अच्छा तो राक्षस, तू आमों की चोरी करता है, किंतु अब मैं तुझे चोरी करने नहीं दूंगा। चला जाए यहाँ से, वरना मैं इस डंडे से तुझे बहुत मारूंगा। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कान्हा, तुमने कहा था ना जब बक्कू देवू भैया से लड़ने आएगा तो तुम वहाँ देवू भैया के साथ रहोगे, जिससे देवू भैया को बकासुर कोई हानि नहीं पहुँचाए। किंतु बकासुर तो अब वहाँ पहुँच गया होगा और हम यही बंधे खड़े हैं। देखो देखो, मेरे पास मत आना। रुक जाओ मेरे पास मत आना। रुक जाओ। ये मैंने क्या कर दिया? आज कान्हा ने मुझे वापस फंसा दिया।